हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज का टॉपिक है राजभाषा। हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल थे, जो कि अब बढ़ चुके हैं। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा की गई, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। राजभाषा अधिनियम को हम 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला है हमारा संघ की भाषा, दूसरा है हमारा प्रादेशिक भाषा, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा और चौथा है अन्य निदेश। संघ की भाषा से तात्पर्य है हमारा सेंट्रल, केंद्र की भाषा। केंद्र में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है, जो हिंदी या इंग्लिश होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी सदस्य संसद में हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करने में सहज नहीं है, तो राज्यसभा या लोकसभा का सभापति उन्हें अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए कह सकते हैं। संसद अगर कानून नहीं बनाएगा तो संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी का यूज होता रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 210, जिसमें राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा है। आर्टिकल 210 में कहा गया है कि राज्य की कामकाज जो है, ऑफिशियल वर्क जो भी होंगे, वो या तो उस राज्य की राज्य भाषा में होगी, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, या हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा। और अगर कोई भी सदस्य इन तीनों भाषाओं का प्रयोग करने में असहज महसूस कर रहा है, तो विधानसभा या विधान परिषद का सभापति या अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए कह सकता है। और नेक्स्ट कहा गया है कि अगर जब तक कोई कानून न बने, तब तक विधानसभा और विधान परिषद में इंग्लिश का यूज़ होता रहेगा। इसमें और एक बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो राज्य है, इनके विधानमंडल में जो 15 वर्ष वाला ऊपर में कहा था कि 15 वर्ष और उसके बाद भी इंग्लिश प्रभावी रह सकता है, जब तक संसद या विधानसभा या विधान परिषद कानून ना बनाए। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा के बारे में ये 15 वर्ष को 25 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि यहाँ 25 वर्षों तक इंग्लिश का यूज़ होता रहेगा। आगे के जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में ये वाला जो 15 वर्ष वाला कानून है कि संसद या विधानसभा या विधान परिषद जब तक कि कोई कानून नहीं बनाए, तब तक 15 वर्ष तक इंग्लिश का यूज़ होता रहेगा। तो इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में ये 15 वर्ष से 40 वर्ष तक है कि 40 वर्ष तक यहाँ इंग्लिश का प्रयोग होता रहेगा। मैंने एक बार आपको पूरा पेज दिखा दिया है। अब हम आर्टिकल में प्रवेश करेंगे, जो कि है 343। इससे पहले हमने जो 2 पढ़ा था वो आर्टिकल 120 था, जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और एक 210 था, राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब हम आर्टिकल 343 पढ़ेंगे, जो कि है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगा और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 1 2 3 4 5 इनका हम यूज़ करेंगे अपने कामकाज में। नेक्स्ट है आर्टिकल 344, जिसमें राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित समिति बना सकते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। और इस समिति का ये कार्य होगा कि वो हिंदी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास करें, अंग्रेजी के प्रयोग पर कमी लाए और ये समिति अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 345 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो राज्य भाषा है, उस राज्य का जो विधानमंडल है, वो कानून बनाकर किसी अन्य भाषा या हिंदी को अपने यहाँ शासकीय प्रयोजन के लिए वो प्रयोग कर सकता है। संक्षेप में कहें तो इसका यही होगा कि किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर किसी भी अन्य भाषा या हिंदी को अपने शासकीय प्रयोजनों के कामकाज में प्रयोग कर सकता है।
इस आर्टिकल में आगे कहा गया है कि जब तक किसी भी राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बनाता तब तक उस राज्य में इंग्लिश का प्रयोग होता रहेगा। आर्टिकल 346 में यही कहा गया है कि पत्र की भाषा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और स्टेट से केंद्र में पत्र आदि की भाषा के लिए किनका प्रयोग किया जाए। इसमें ये कहा गया है कि संघ का मतलब सेंटर का जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए आपको स्टेट से दूसरे स्टेट में राजभाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो स्टेट आपस में ये करार करते हैं कि वो राजभाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे तो पत्र के लिए उन्हें हिंदी का यूज़ करना पड़ेगा स्टेट से सेंट्रल में। आर्टिकल 347 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर वो चाहे कि उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राज्य की भाषा 347 में यही कहा गया है कि किसी भी जनसंख्या के द्वारा बोली हो जाने वाली भाषा को अगर वो जनसंख्या चाहती है कि उसकी भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए तो राष्ट्रपति उनकी भाषा को मान्यता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट भाग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। तो आर्टिकल 348 में कहा गया है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किए जाने वाले सभी काम जो है वो इंग्लिश में होंगे। आर्टिकल 349 में कहा गया है कि भाषा से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक या संशोधन जो है संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति किसी भी ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस या संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए जो मंजूरी है जो हमने आर्टिकल 344 में जो समिति गठित की थी उसकी सिफारिश पे ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने संक्षेप में लिख दिया है कि संसद में भाषा संबंधी कोई भी कानून बनाने के लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तभी वह बिल संसद के लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता और राष्ट्रपति जो है अपनी मंजूरी आर्टिकल 344 में हमने जो समिति गठित की थी उसकी रिपोर्ट के आधार पे ही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अब तक हमने 3 पार्ट को देख लिया। राजभाषा जो अधिनियम है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। पहला था संघ, दूसरा प्रादेशिक, तीसरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा और चौथा अन्य निर्देश। तो अन्य निर्देश में है आर्टिकल 350 जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है तो उसके लिए वो अपना आवेदन केंद्र या स्टेट में के कर्मचारी को उस केंद्र या स्टेट में प्रयोग किए जाने वाली भाषा में दे सकता है। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें तो मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी दिक्कत है तो वो केंद्र या सेंटर में केंद्र या राज्य में अपना आवेदन जो है वो उस केंद्र या राज्य में प्रयोग किए जाने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है, ये कहा गया है। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 350 का। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और इसके लिए परमिशन हमें राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ये निर्देश दे सकता है कि वहाँ पे अगर कोई भी अल्पसंख्यक है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था किया जाए ताकि उसे उसकी प्राथमिक शिक्षा उसे उसकी मातृभाषा में दी जा सके। और आफ्टर ऑल मतलब सभी के लिए भी है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 350 का जिसमें कहा गया कि कोई भी वर्ग अगर भाषा के तौर पे अल्पसंख्यक है तो उसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इस विशेष अधिकारी को हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और ये सुनिश्चित करे कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उससे संबंधित सभी विषयों का ये अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को दे ताकि राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे ताकि आगे उसके कार्य के सिलसिले को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है 351 जिसमें कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयत्न करे और हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे हिंदी जो है वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में
विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। और यहाँ पे होता है आर्टिकल समाप्त, मतलब भाग 17 का जो जिसमें राजभाषा अधिनियम के बारे में चर्चा की गई है, जो 343 अनुच्छेद से 351 तक है, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे संक्षेप में मैंने ये टेबल चार्ट बना दिया है, जिसको देखकर आपको ये सारी आर्टिकल हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी।